चलिए बीज गणित यानी अलजबरा के a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हमारे क्वेश्चन होते हैं, या आप दूसरे टर्म में भी लिख लेते हो। हम इस पर बेस करके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन है y प्लस 4 होल क्यूब। पहला क्वेश्चन है y प्लस 4 होल क्यूब का है। तो हमने क्या है सोचा, a की जगह y लिखा है इन्होंने, b की जगह 4 लिखा है, तो लिखेंगे y क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 3 इंटू वाई इंटू 4 और a क्या है y प्लस 4। ये हमारा सलूशन हुआ। इस सलूशन को देखिए क्या हुआ, ये y क्यूब प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आया, 3 टाइम करेंगे, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 है कि नहीं। देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 ये क्या हुआ 16 इंटू 4 64। ये हमने किया। हमें कुछ चीज़ें याद हो जाएगी, 4 का 2 का 8, 3 का 27, इस तरह हमें याद हो जाएगी। प्लस अब ये क्या है 3 इंटू वाई इंटू 4, हमने इसको 12 कर दिया। 3 इंटू 4 12 वाई इंटू वाई प्लस 4 वाई प्लस 4। अब चाहे इसको और कर सकते हैं आप, वाई क्यूब प्लस 64 प्लस 12 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई इंटू 4 38 वाई। इसको अब वाई के टर्म में ठीक से लिखिए, वाई क्यूब एक स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 12 वाई स्क्वायर प्लस 48 वाई प्लस 64। इस टर्म में अगर लिख दें, है वहाँ भी सही, यहाँ भी सही, यहाँ भी सही, कुछ भी हो ये हमारा ये सही है। और इस तरह हमें दूसरा क्वेश्चन ये हमने आंसर में ला लिया, वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 12 वाई स्क्वायर प्लस 48 वाई, हमारा आंसर सही है। हमने आंसर यहाँ लिख दिया, वाई क्यूब प्लस 12 वाई स्क्वायर प्लस 48 वाई प्लस 64 हमारा आंसर हो गया। उसी तरह कहा इन्होंने x प्लस, चलिए स्पेस यहाँ कर लेते हैं, सेकेंड x प्लस 5y का क्यूब पूछा हमसे। तो इसको हम a समझ रहे हैं, a क्यूब यानी x क्यूब हो गया प्लस y क्यूब, y में दोनों है, 5y है, इसका क्यूब हमने कर दिया प्लस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स इंटू 5
वाई और एक्स प्लस 5 वाई ए प्लस बी। अब इसको हमने सॉल्व किया तो एक्स क्यूब तो वह ही अपने आप प्लस, अभी क्यूब बनाया तो 5 का भी क्यूब हो वाई का भी क्यूब होगा। 5 का क्यूब हमें याद है 125, कर लीजिए 5 5 जा 25, 25 जा 125 वाई क्यूब। कुछ तो चीज़ें आपको दिमाग में याद रखनी पड़ेगी भाई। प्लस अब ये 15, ये इंटू एक्स है, 3 इंटू 5 को पहले कर लिया एक्स वाई और वहाँ लिख दिया एक्स प्लस 5y। अब क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 15 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 75 एक्स वाई स्क्वायर। ये नहीं आंसर हुआ सही। एक्स के टर्म में हम करते गए, वाई के टर्म में लिख लिया हमने। क्या आया सेकेंड आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 125 वाई क्यूब। इस तरह उन्होंने किया, पहले एक्स के टर्म में लिख दिया, कोई बात नहीं आप भी लिख दीजिए, वैसे ये भी सही है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिया हमने, 15 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 75 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 125 वाई क्यूब, और ये 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए। अब जो चाहे जैसे चाहे लिखिए, ये कोई मतलब नहीं इसका, आंसर के क्रम का कोई मतलब नहीं, जैसे संस्कृत में कोई क्रम नहीं होता। एक्स क्यूब हमारे अनुसार ये ज्यादा अच्छा है, हम इसी को लिखते हैं प्लस 125 वाई क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 75 एक्स वाई स्क्वायर। आप ये मत सोचिएगा मुझे खांसी क्यों आ रही है, मुझे कुछ पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अब मैं 2-4 दिनों में चला जाऊंगा देहरादून, वहाँ से पढ़ाऊंगा आपको। अब थर्ड भी यहीं से कर लेते हैं पहले। चलिए थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ एक्स, ये का वैल्यू दे रहे हैं एक्स प्लस 1/x, कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू है 5/2। तो आप पता चलिए देन एक्स क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू पूछ रहे हैं इज इक्वल टू व्हाट। अब हमने क्या किया, देखिए x प्लस 1/x हमने यहीं पे क्यूब कर दिया, इधर क्यूब किया तो इधर क्यूब होगा, 5 क्यूब अपॉन 2 क्यूब। अब इसको खोलिए आप, ये क्या हो जाएगा, ये हम पूरा जब खोलेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x
और एक्स प्लस 1/x, यही तो करते हो आप। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में a प्लस बी, एज इट इज हमने वही लिखा, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ये क्या आया। और इस साइड में क्या आया, इस साइड में आया 125/8। अब हमको देखिए ये एक्स एक्सेस कट गया, 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, और यहाँ मैंने उसकी वैल्यू रख दिया इंटू 5/2 is equal to 125/8। हमें क्या करना चाहिए, देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम आर आर ना लिखे, आर लिखे ओ आर, यही आर, ठीक है, ये भी ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसी की मुझे मालूम करनी थी, इज इक्वल टू, ये क्या हुआ 15/2 हुआ, 125/8, यहाँ प्लस था तो उधर माइनस हो गया, -15/2, इसको आपने सॉल्व कर लिया, 8 आया, 125 माइनस 2 4 जा 60, 2 4 जा 8, 8 को 2 से डिवाइड 4 आया, 4 15 को प्लस 60 आया, ये क्या हो गया 5 माइनस 5 2 6 65/8, ये क्या चीज बनी अब, 8 8 जा 8 होल 1/8, ये हमारी वैल्यू आई। इसका मतलब ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 1 होल 1/8। कब है ये वैल्यू, जब हमारी ये वैल्यू मानी जाएगी, ये अब कोई और माने जाए तो आप पूछ कर लिख लीजिएगा। ये हमने आंसर लिख दिया, ये यहाँ इज इक्वल टू 8 होल 1/8, ये आ गया। या कोई ऐसे भी लिखा हो तो भी कोई परेशानी नहीं, 65/8, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये मिक्स नंबर है, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर कम देते हैं, ये पहले ही मैंने बताया। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्या कह रहे हैं, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 6, तो वहाँ हमने क्या किया, कुछ चीज़ ऐसी नहीं है, a प्लस बी को क्यूब कर दिया, तो यहाँ लिख लीजिए, ये भी रफ पेपर ही तो है एक तरह से, और a प्लस बी इज इक्वल टू 5, हमने दोनों तरफ क्यूब कर दिया है, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू 5 का भी क्यूब, ये क्या बना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इज इक्वल टू
5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये आपने यहाँ यूज किया तो देखिए, अब यहाँ इन्होंने वैल्यू दी हुई है, ए बी की 6 दिया है, ए बी की इन्होंने 6 दिया है, तो हमने क्या किया, ये अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6 इंटू 3 इंटू 6, 3 दिया है, 3 तो हमारे पास है ही, इंटू 6, ए बी की वैल्यू ने 6 दिया है, ये देखिए ए बी इज इक्वल टू 6, ए बी इक्वल 6, एंड ए प्लस बी की इन्होंने वैल्यू दिया है इंटू 5, चाहे ब्रैकेट में ना लिखे तो भी चलेगा काम, तो क्यों ब्रैकेट बर्बाद करें, इंटू 5 इज इक्वल टू 1 to 5। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस कितना हुआ, 3 6 जा 18, 18 5 जा 90 इज इक्वल टू 1 to 5। अब हमें ए क्यूब बी क्यूब को पता लगाना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमने 90 को उधर ले गए, 125 माइनस 90 एंड दिस इज इक्वल टू 35, ऐसा रह गया हमारा 35। अब ये देखिए कहा उन्होंने, इसे ध्यान से देखिए, ये कहा 401 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू निकालना है, तो हमने क्या किया, हम यहीं पर इसको कर लेते हैं, 400 प्लस 1, हमें नजदीक लग रहा था, ये का क्यूब कर दिया, तो 400 का क्यूब आया पहले, 400 क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 400 इंटू 1, और फिर आया 400 प्लस 1, ये क्या क्यूब क्या आया, देखिए ये 4 4 जा, ये 64 आया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और ये कितने जीरो बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, इतने जीरो बन जाएंगे, प्लस 1 बनेगा, अब ये देखिए कितना बना, प्लस 3, ये 3 का बना 1200, 3 इंटू 400 है 1200 हो गया, इंटू 1 है कोई मतलब नहीं, इंटू 401। अब आप इसको कर लीजिए, आप इतने कर लीजिए, तो हमने किया 6 4, यहाँ आएगा 1 2 1 2, ये 3 जीरो बचेगा, 1 2 3 जीरो में लगा, यहाँ हमारा 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 जीरो था, प्लस 1 हो गई, प्लस अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 था ये अपने आप आया, अब 12 से मल्टीप्लाई किए, 12 1 जा 12, 12 0 से ये 1 आया, 12 4 जा 48, अब इसे हमने प्लस कर दिया, ये प्लस किया, 1 2 3 1 2 3, ये तो 0 0 अपने आप आया, ये 2 1 तो आया यहाँ, आप लिख के करिए
ये 3 आ जाएगा, तो थर्ड प्लेस पर 2 है वहाँ ये, और फिर ये 1 आ जाएगा, फिर डबल 0 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, 8 हो जाए, ये भी आ जाएगा, इतना है। नहीं कहीं गलती है, अरे नहीं ये गलत हुआ है, काहे के कर लिए, इतना बड़ा है हम लिख लिया 6 4 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 2 1 जोड़ा था, नहीं वो ये 1201 जोड़ा था, 1 0 ये नहीं 1 0 2 1, ये हमने 12, क्योंकि ये दोनों मिला के नो 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 नो, ये गलती हुई थी, देखिए यहाँ गलती हुई है कहीं, ये 1 बना, जब हमने प्लस किया था ये 1 बना, ये यहाँ तक बनेगा ना, ये इंटू था, ये हमने जोड़ गलत कर दिया। अब इसमें हम ये मल्टीप्लाई किया तो ये 0 0 12 1 जा 12 12 प्लस 48 0 0 2 1 8 4 1 2 8 4, ये बना, प्लस किया आपने 6 4 4 8 1 2 0 1, 6 4 4 8 1 2 0 1, ये हमारी वैल्यू आ गई। दिस इक्वल टू 6 4 4 8 6 4 4 8 1 2 1 2 0 1, 6 4 4 8 1 2 0 1, ये हमारा आ गया। ये तो हमारा रफ पेपर था, हमने इसको मिटा दिया, ये तो हमारा रफ था, करने के लिए हमने उधर कहीं करना चाहिए था हमें, ये इसकी वैल्यू आ गई। कहने मतलब हमारा ये सिंपल ये है कि हमने इसको तोड़ के ऐसा किया, इसके बाद और अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 401 401 को एक बार करोगे, फिर तीसरी बार करोगे, आप ज़्यादा जगह लोगे और उसमें भी गलती की संभावना है, इसमें भी गलती की संभावना है, लेकिन ये हम करेंगे क्यों, ये हमें नहीं ज़्यादा करना है, हमें तो अलजबरा में करना है, इस तरह का करना है, यार करना भी होगा तो हम करेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं की जा सकती। अब इसको दूसरे फॉर्म में भी ये लोग लिखते हैं, इसको ये हम फिर पढ़ाएंगे आप लोगों को, अभी इतना ही कंफ्यूज ना होइए, ये बहुत इजी है। जैसे मैं ये जो आदमी हूँ, मुझे आप लोग छोड़ दीजिएगा, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊँगा, लेकिन चाहता हूँ आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए, ये किसी बुक्स में एग्जाम्पल में दिए गए हैं और मैं उस एग्जाम्पल को ही उठा के ला दिया, क्योंकि एग्जाम्पल एक बढ़िया विद्वान आदमी बनाता है जो सारे क्वेश्चंस को ढक लेता है, सारे क्वेश्चन को एकदम डाल लेता है अपने में ही। तो इस तरह के हमारे एग्जाम्पल्स हैं और ये प्रॉपर लग रहे थे, मैंने इनको 1 2 3 4 करके कर दिया। आप चाहे तो लाइन कीजिए अगर कंफ्यूजन लग रही हो तो। ये अलग है, ये अलग है, ये 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, यहाँ की जरूरत नहीं, 4 अलग है, 5 हमने यही कर दिया। आप इस तरह करिए
एंड बी वेरी हैप्पी। सबसे ज़्यादा खुश होइए, एकदम फट से करिए, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में 100% लाना है और आप 100% लाओगे, ये निश्चित जानिए आप लाओगे। आप इनमें शक्ति समझिए, साहस रखिए, और जब आप कंपटीशन में जाओगे तो 100% लाओगे, क्योंकि मैं भी 100% लाया था। तो जब इतने दिन का मुझे अनुभव हो गया तो अभी तो आपको सब बता ही दूंगा मैं, लोग दूसरे लोग बताएंगे, किताबें बताएंगी, आपके दोस्त बताएंगे, आपके टीचर बताएंगे। केवल मुझी पे मत रहिए, मैं भी बताऊंगा, दूसरे लोग बताएंगे, और आप 100% अपनी आशा करके चलिए कि 100% लाएंगे। लेकिन अगर 1-2 नंबर कम हो जाए दुखी भी मत होइए, अगली बार लाइए। आप ऐसे करिए, बहुत मज़ा आएगा इस गणित को पढ़ने में, और बीज गणित तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। आने वाले समय में थोड़े ही दिनों में शायद परसेंटेज में मैं जाऊँ, तब आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जिसने मुझे इस विभाग का हाईएस्ट पोस्ट पर उठा ले गया था। केवल वही एक क्वेश्चन था, 3rd में हमने किया था, और 3rd के बाद 5th में चला गया, 4th मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो आप सोचिए, और उसी 1 साल के कारण हमारा सब बच गया। धन्यवाद जी। आप भी पढ़िए, जम के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।